राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल और आनंद से होंगे। आप में से कई लोगों के प्रश्न हैं कि एकादशी तिथि कब पड़ रही है और सफला एकादशी का महत्व क्या है, हमें यह क्यों करनी चाहिए। देखिए, वायु पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि एकादशे व्रतम यस्तु भक्तिमान कुरुसे नरः सर्व पापा विनिर्मुक्ता सह विष्णु याति मंदिरः। अर्थात जो व्यक्ति भक्ति में भाव से एकादशी व्रत करता है, वह सभी पापों व कठिनाइयों से मुक्त हो जाता है तथा शुद्ध अंतःकरण के साथ भगवान विष्णु के धाम अर्थात बैकुंठ धाम में वास करता है। स्पष्ट है कि यह एक ऐसी तिथि है जो कि हर एक वैष्णव को, हर एक भक्त को करनी चाहिए, जिससे कि उसके जीवन में उसे शांति, समृद्धि, सुख और संतुष्टि की प्राप्ति हो सके और अंततो गत्वा वह भगवान श्री नारायण के चरणों में स्थान प्राप्त कर सके। ऐसी ही एक एकादशी तिथि जिसका नाम है सफला एकादशी, वह आपके द्वार आ रही है 7 तारीख को, 7 जनवरी को। इसका नाम है सफला एकादशी। सफला एकादशी का महत्व यह है कि इसके विषय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सफला एकादशी का व्रत धारण करता है, उसे 10,000 वर्षों तक तपस्या करने का फल प्राप्त होता है। साथ ही उसे कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 40 किलो स्वर्ण का दान करने का फल भी प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि सफला एकादशी का व्रत करने से आपके जीवन में धन धान्य की संपदा तो आती ही है, साथ में जीवन में आपको ऊंचाइयां प्राप्त होती हैं और सफलता की प्राप्ति होती है। इस सफलता का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ भक्ति या भक्तों से नहीं है। देखिए, आप चाहे भक्त हैं, आप चाहे कोई व्यापारी हैं, आप चाहे कोई विद्यार्थी हैं, या आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में आप हैं, यदि आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो आपको सफला एकादशी का व्रत करना चाहिए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण का वचन है। तो यह सफला एकादशी 7 जनवरी को रात्रि 12:41 से प्रारंभ होकर 8 तारीख को रात्रि 12:41 तक यह रहेगी। इस कारण से 7 तारीख को ही पूर्ण रूपेण यह तिथि मनाई जाएगी और इसको ही पूर्ण तिथि कहते हैं। इसमें ना तो दसवीं का प्रभाव है, ना ही द्वादशी का प्रभाव है। यह एक पूर्ण तिथि है, इसलिए स्मार्त और वैष्णव दोनों को ही 7 तारीख को ही व्रत धारण करना है। 8 तारीख को प्रातः 7:25 से 10:51 तक प्रातः में आप इस व्रत का पारण कर सकते हैं, जिससे कि आपका यह व्रत पूर्ण होगा और भगवान श्री नारायण की कृपा आप सभी पर बनी होगी। आशा करते हैं कि आपको एकादशी से संबंधित समुचित जानकारी की प्राप्ति हो गई है। यदि आपको अभी भी कोई संशय है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना संशय लिख सकते हैं, जिसका निवारण करने का हम प्रयास करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।